दिल्ली में सर्द रातों में क्या खुले आसमान के नीचे सोने के लिए दिल्ली के लोग मजबूर हैं? जो लोग सड़क किनारे रहते हैं या फिर रैन बसेरों की क्या स्थिति है, जानने के लिए दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद दिल्ली में अलग अलग जगहों पर जाकर रैन बसेरों का निरीक्षण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मंत्री आशीष सूद ये दिल्ली के मोदी मिल इलाके में पहुंचे हैं और एक एक रैन बसेरे में जाकर एक एक चीज़ का रजिस्टर भी चेक कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और सभी जो सुविधाएं यहां पर सरकार की तरफ से दी जाती है उन सभी का निरीक्षण कर रहे हैं कि क्या ये सुविधाएं यहां पर दी जा रही हैं या नहीं। रजिस्टर आप देख सकते हैं मंत्री आशीष सूद के हाथ में है और तमाम चीज़ें वो इस वक्त चेक कर रहे हैं। इस रैन बसेरे में आप देखेंगे तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त सो रहे हैं। काफ़ी बड़ा ये रैन बसेरा है, आधे में लोग सो रहे हैं जबकि आधा जो ये रैन बसेरा आप देख रहे हैं ये खाली है पूरी तरीके से। यहाँ पर रजाई कंबल है या नहीं, तकिए की व्यवस्था है या नहीं, पानी की व्यवस्था है या नहीं, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो इस वक्त यहाँ पर चेक किया जा रहा है। फिलहाल तमाम जो उचित दिशा निर्देश हैं वो इस वक्त आशीष सूद जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं उन सभी को दे रहे हैं, एक एक चीज़ को चेक कर रहे हैं। तमाम जो लोग हैं दिल्ली में जिनके पास अपना छत नहीं है, जो सर्द रात में खुले आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर है, तमाम लोगों को इसी तरीके से आधी रात को यहाँ पर चेक करने के लिए आशीष सूद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। शेल्टर होम को लेकर के तमाम शिकायतें लगातार जारी थी कि यहाँ पर सुविधाएं नहीं होती है, कई शेल्टर होम खाली रहते हैं, वहाँ पर लोग नहीं आते हैं। तो आखिर क्या वजह है कि लोग नहीं आते? और इस शेल्टर होम का भी आप हाल देखेंगे, आधे से ज़्यादा जो शेल्टर हाउस है वो इस वक्त खाली है और आशीष सूद मंत्री इस वक्त दिल्ली सरकार के तमाम जो चीज़ें हैं उन चीज़ों का निरीक्षण कर रहे हैं और ज़रूरी दिशा निर्देश इस वक्त दिया जा रहा है। कई लोगों ने आशीष सूद से शिकायत भी की कि जो शेल्टर होम है वहाँ पर अराजक तत्व आते हैं, शराबी आते हैं। तमाम दिशा निर्देश दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को भी और दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को भी दिया कि ऐसे कोई भी शख्स शेल्टर होम में नहीं आने चाहिए और जो उचित व्यवस्था शेल्टर होम में होनी चाहिए उन सभी को यहाँ पर लागू किया जाना चाहिए। तो फिलहाल आप देखेंगे कि आशीष सूद यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, दिल्ली में हमारे रैन 225 के करीब हम ऐसे टेम्परेरी रैन बसेरे और बनाते हैं। जैसे जैसे पारा बढ़ता है उसको लोगों को उसकी सुविधाएं, उसके नीचे सुविधापूर्वक रहने के लिए यहाँ पर दिल्ली के रैन बसेरों की व्यवस्थाएं ठीक रहें। 27 वर्षों की सरकारों की नाकामियां हैं। 27 साल से दिल्ली में जो सरकारें थीं, इन सरकारों ने इन निराश्रितों को घर देने का कोई काम नहीं किया, इन लोगों को पक्के मकान देने का, इनको पक्के रैन बसेरों में शिफ्ट करने का, और जहां पर ये रोजगार लेते हैं या जिन रैन बसेरों में इन्हें शिफ्ट किया जाता है वहां पर इन्हें एम्पावर करके स्वावलंबी बना के रोजगार देने का कोई प्रयास नहीं हुआ। सिवाय सड़कों पर घूम घूम कर रील बनाने के आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक, मंत्री अपने कार्यकाल हो या अब विपक्ष में रहते हुए और कोई उनका योगदान नहीं रहा है। इसलिए हम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि कोई भी निराश्रित सर्दी में नहीं सोएगा। ये लोग जहां जहां चौक चौराहे पर रहते हैं वहीं कुछ रोजगार करते हैं। हम इनको, अगर ये रैन बसेरे तक नहीं जाएंगे, रैन बसेरे इन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। ये सुरक्षित रहें, इनके बच्चे सुरक्षित रहें, इनकी बेटियां बहनें सुरक्षित रहें, इसकी व्यवस्था हम बनाएंगे। और साथ ही साथ इनको जिन पक्के रैन बसेरों में स्थापित रैन बसेरों में जब भेजा जाएगा वहाँ पर रोजगार के संदर्भ में भी हमने कई बातचीत की है, ताकि जहाँ ये रहे वहाँ इन्हें पैसे, आखिर खाने जीवन यापन करने के साधन तो चाहिए, जो 27 सालों की नाकामी के कारण हुए ही नहीं है। इसलिए हम सड़कों पर हैं इनकी सुविधाओं को, इनके लिए सुविधाएं जुटाने के लिए। You have seen, I had gone through a register to check the data. Very soon, all this process of maintaining a database of who is living where, what is the identity of the person, that will be made digitalized. We are planning to install face recognition cameras so that one person who was here today has shifted to some other location for some reason is also known to us. इसलिए हम बहुत सारी इसमें तब्दीलियां करने वाले हैं। इन तब्दीलियों के चलते
जो हमें थोड़ा प्रोसीजरल समय लग रहा है उसको हम बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। बहुत सब लोग इसमें से ऐसे भी निकलेंगे जिनके पास आईडी कोर्ट के आधार के सिलसिले में रैन बसेरों की व्यवस्था की जा रही है। जिनकी आईडीज नहीं होंगी उनकी शिनाख्त की जाएगी और जो देश के नागरिक होंगे, जो भारत के नागरिक होंगे, उनको आईडी उपलब्ध कराई जाएगी और जो भारत के नागरिक नहीं होंगे, इन्फिल्ट्रेटर्स के रूप में यहाँ पर आकर रह रहे होंगे, रैन बसेरों का आसरा ले रहे होंगे, उनको किसी सूरत में ना तो आईडी मिलेगी ना यहाँ पर सहारा। कैमरामैन चेतन के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।